Now, I would like to invite on stage Mr. Rahul Singh Parihar, PO, Open NSS Unit, BU Bhopal, to please come on the stage and enlighten students about the benefits of joining NSS and how can NSS be helpful for the growth of a student, both intellectually and emotionally. Sir? आज के इस ओरिएंटेशन एंड मोटिवेशन प्रोग्राम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना मध्य प्रदेश के राज्य एनएसएस अधिकारी डॉक्टर आर के विजय जी, इस संस्था के प्राचार्य हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर पीजे जॉन जी, राष्ट्रीय सेवा योजना बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण के मुखिया डॉक्टर अनंत कुमार सक्सेना जी, इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना को नए तरीके से सोचने वाले, क्योंकि कार्यक्रम अधिकारी रीड होते हैं और एक लंबे समय तक जब वो काम करते हैं तो नवाचार तो खत्म हो जाते हैं, सफलता आती है। लेकिन डीवी सिंह जी ने हर साल कुछ ना कुछ नया करने का एक बीड़ा उठाया। ऐसे कार्यक्रम अधिकारी डीवी सिंह जी और नैना सिंह जी, अन्य सभी प्राध्यापक, कोर ग्रुप का वो समूह जिसने पूरी तैयारी की है। आज जब प्रोग्राम में आना था, इसका इन्विटेशन हमारे पास बहुत पहले से था और कल जो डिजिटल पहुंचा था तो उसमें तो अर्थ दिखाई दे रहा था हमको, और उसके बाद वो अचानक से हॉल दिखाई दे रहा था, तो हमको ये लगा कि इतनी बारिश में अर्थ से यहाँ पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। जैसा कि जब प्रिंसिपल सर अपने उद्बोधन में उन्होंने बताया कि हम बहुत जल्दी ये प्रयास करेंगे कि ब्लड बैंक हमारा खुद का होना चाहिए और वो निकट भविष्य में होगा। वो केवल एक सोच नहीं है, वो सोच को परिणित करना है, उसका नवाचार का एक तरीका है। और उन्होंने उसके लिए बेसिस के उस पूरे के पूरे परिवार पर अपना भरोसा जताया है, जो उनके मार्गदर्शन में यहाँ पढ़कर सीख कर समाज के बीच में कैसा चला जाता है वो करके इस शिक्षा परिषद से निकले। वैसे ही भोपाल जिले की राष्ट्रीय सेवा योजना, जब कुछ नया करना होता है या कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जो बहुत त्वरित में करना होता है तो बीएसएस की तरफ देखता है। अभी पिछले महीने की बात है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारी एडिशनल सेक्रेटरी आ रही थी और संडे को हमको प्रोग्राम करना था, तो हमको मालूम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो हमारे पास ये निर्देश थे कि 10 या 12 सिलेक्टेड वॉलंटियर्स के साथ उनसे मुलाकात कर ली जाए और प्रोग्राम क्योंकि संडे के दिन संभव नहीं है। लेकिन बीएसएस को हमने एक टास्क दिया कि अरेंजमेंट वो सारे करेंगे और बाकी हम पूरी जगह से कुछ अच्छे वॉलंटियर्स के साथ उनसे चर्चा करेंगे और एक अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छा मैसेज हम उस नए व्यक्तित्व के दिमाग में डाल पाए जो भारत सरकार में बैठकर नीतियां बनाते हैं। प्राचार्य महोदय ने जैसे आपको बताया कि एनएसएस में जब आप आते हैं तो चाहे वो 7 दिन गांव वाले, चाहे जब अभी प्रेजेंटेशन चल रहा था तो उसमें देखिए कुछ लोग राष्ट्रपति भवन में थे, कुछ लोग राजपथ पर थे और कुछ लोग बड़े बड़े कैंप्स में थे। राजपथ पर जाना कोई कठिन बात नहीं है। आज की डेट में अगर आप दिल्ली जाएं तो राजपथ पर ऐसे ही घूमने जा सकते हैं। लेकिन जो दृश्य आपको दिखाया गया था वो दृश्य था 26 जनवरी, जिस दिन इस देश के गणतंत्र के गौरव को सलामी दी जाती है। और आप जब कभी देखेंगे सिस्टम को तो पूरे देश के 125 करोड़ लोगों में से 26 जनवरी के दिन केवल 2600 लोग सेलेक्ट करके उस राजपथ पर चढ़ने के लिए बुलाए जाते हैं, जिसमें आपका संस्थान भी पहुंचा है। इसलिए वो महत्वपूर्ण है और वो प्लेटफॉर्म हर कोई नहीं देता। एनएसएस देता है, एनसीसी देता है या तो सेना देती है। तो अगर आपको कभी उस गौरव को सलामी करनी है और अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति के साथ, तो मुझे लगता है एनएसएस में आना चाहिए। एक सीन आपने देखा होगा जब आपके यहाँ की एक छात्रा राष्ट्रपति भवन में जाकर पुरस्कार प्राप्त कर रही थी। राष्ट्रपति भवन को मैंने इतने जोर देकर इसलिए कहा कि राष्ट्रपति भवन देश का एक वो भवन है जो अपने आप में गौरव है और उस भवन के अंदर हर कोई नहीं जा सकता। इवन प्रधानमंत्री भी अगर वहां जाना चाहते हैं तो उनको पहले वहां से परमिशन लेनी होती है। जब वहां से कहा जाता है कि वो इस भवन के अंदर आ सकते हैं या इस प्रेमाइसेस में आ सकते हैं, तब वो वहां जाते हैं। लेकिन आपकी संस्था की एक वॉलंटियर, एक नहीं 3 वॉलंटियर अपने छोटे छोटे से काम, कभी ब्लड डोनेशन, कभी कचरा उठाने का काम किया, कभी प्लांटेशन का काम किया, कभी एड्स अवेयरनेस का काम किया। ये सब करते करते आईटीसी और अवार्ड्स की श्रृंखला में गए और राष्ट्रपति भवन के उस अशोका हॉल तक गए, जिस अशोका हॉल में एक सांसद महोदय जब शपथ पढ़ते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार होते हैं, माननीय मंत्री भारत सरकार होते हैं। वहां जाकर उनके इन छोटे छोटे कामों को पढ़ा गया और वो शेर का मेडल, जिसको कई बार आपने देखा होगा प्राप्त करने के लिए सियाचिन और ऐसे ग्लेशियर्स में हमारे सैनिक जान दे देते हैं, ऐसे शेर का चिन्ह अपने गले में अपने समाज सेवा के कार्यों से करवाया। इसलिए आपको एनएसएस में आना चाहिए। ये दोनों चीजें, ओरिएंटेशन और मोटिवेशन प्रोग्राम, इसलिए मैं आपको दोनों चीजें बता सकता हूँ। कुछ लोग यहाँ डांस कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि इस बात को लिखित करना यहाँ महत्वपूर्ण होगा कि जैसे आप एक बड़े संस्थान के वॉलंटियर्स हैं, आप विद्यार्थी हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आज से कम 30 साल 35 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब आशुतोष राणा, बहुत सारे लोग जो पिक्चर और कला जगत में रुचि रखते हैं वो उनको जानते होंगे। वो जब एनएसएस वॉलंटियर बन के दिल्ली की उस परेड में गए थे तब वो कलाकार नहीं थे। उनको कलाकार बनाने का काम राष्ट्रीय सेवा योजना ने किया है। इसलिए मैं आपको इतने महत्वपूर्ण तरीके से कह रहा हूँ। और उस गणतंत्र दिवस परेड में जब वो चयनित होकर मध्य प्रदेश के दल में गए तब 6 लड़के और 6 लड़कियां जाते थे, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ हमारे साथ था। वर्तमान में केवल 4 लड़के और 4 लड़कियां जाते हैं। तो वो उस दल में गए और जब उन्होंने नाटक का मंचन इस तरह के एनएसएस मध्य प्रदेश डे पे करके किया, तब बॉम्बे स्कूल ऑफ ड्रामा के लोगों ने उनको ऑब्जर्व किया और उनको लगा कि इनको अगर थोड़ा सा निखारा जाए, क्योंकि वो उनका गुण था, गुण को पर्सनालिटी बनाना था। ओरिएंटेशन की बात हो रही है, समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस, तो वो उनका गुण था। तो उस गुण को उन्होंने पहचाना और उन्होंने उनको ड्रामा स्कूल बॉम्बे बुलाया। जब वो अपनी पढ़ाई खत्म करके यहाँ से वहां गए और उस संस्थान से बाहर निकले तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके उस एक्टिंग की वजह से लोग जानने लगे कि आशुतोष राणा है। तो आपके गुण को आपकी पर्सनालिटी बनाना वो राष्ट्रीय सेवा योजना का काम है। क्लैपिंग्स बज रही थी अभी। मुझे मालूम है कि मोटिवेशन प्रोग्राम है, इसलिए सबको भी एनएसएस नहीं मालूम होगी, लेकिन एनएसएस के प्रोग्राम में जब हम बैठेंगे, मैं जब अपना भाषण खत्म करूंगा या बात खत्म करूंगा तो मैं आपको एक क्लिप सुनाऊंगा। वो क्लिप उस समय की है, पिछले साल इसी साल जब जनवरी में प्रवासी भारतीय जो प्रोग्राम है वो इस बार 3 दिन का हुआ और बनारस में हुआ और पूरे विश्व के 5000 प्रवासी भारतीय उस सभागार में बैठे थे। मतलब इससे कई गुना बड़ा सभागार था। मैं भी एनएसएस की टीम को लीड करने के लिए उस सभागार में था और हम पूरे देश से 110 वॉलंटियर थे वहाँ। और हम 210 लोगों ने 2 दिन पहले, क्योंकि हम 2 दिन पहले इकट्ठे हुए थे, हमने ये तय किया था कि जब हम सभागार में आएंगे, फर्स्ट डे जब इनॉग्रेशन सेशन था, तो वहाँ हमारे मिनिस्टर, हमारे सेक्रेटरी, जिनको अभी आपने देखा क्योंकि वो पहले लावा में थे, लाल बहादुर शास्त्री, जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है, उसकी डायरेक्टर थी, वो नई हमारी डायरेक्टर बनी थी। हम अपनी कुछ ऐसी चीज करेंगे जिससे वो 5000 के बीच में हमको इंडिकेट किया जा सके। और हमारी क्लैपिंग से हमारे मिनिस्टर ने अपने, जब वो खड़े हुए प्रधानमंत्री और सबके उद्बोधन के लिए, तब उन्होंने हमारी क्लैपिंग जैसी बनी तो हमारे मिनिस्टर ने मंच से कहा, आई नो कि ये हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, मैं इनका भी वेलकम करता हूँ। मैं वो क्लिप आपको सुनाऊंगा किस तरीके से हमको हुनर है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना की जब आप क्लैप बजाएं तो अभी मैं आपके साथ बजा रहा हूँ, क्योंकि ओरिएंटेशन केवल हम भाषण देने के लिए नहीं आए। मुझे लगता है कि ये एक्टिविटीज मुझे इसलिए आपके साथ करनी चाहिए कि इन चीजों को समझ के आप एनएसएस में आने वाले हैं और उस खुले कॉन्सेप्ट के साथ जब आप एनएसएस में आएंगे तब आप अपने डायमेंशंस तय कर पाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना के फ्लोर पर जब आप आएंगे, उसके प्रोग्राम्स में जब आप आएंगे, तभी आपको तय करना है कि आपको कौन से क्षेत्र में जाना है। आपको इस तरह खड़े होकर बोलने के क्षेत्र में जाना है कि आपको नृत्य के क्षेत्र में जाना है, जो भी आपका गुण है जिसको आपको बेहतर बनाना है उसके क्षेत्र में जाना है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारे लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारे लोग राजपथ पर चले जाएंगे, लेकिन मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे मार्कशीट पर विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना आपको उन सब जगह पर ले जाने की क्षमता रखता है। इसलिए आपको राष्ट्रीय सेवा योजना करनी चाहिए।